हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एपी जीपी और एचपी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से उन पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास अगर ए और बी है वो टू नंबर्स है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो आपका जो अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं वो होता है ए प्लस बी अपॉन में टू। नॉर्मल एपी है, जनरल टर्म्स है, सम ऑफ एंड टर्म्स है, ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे। और यहाँ पे अगर +1 के लिए कुछ नया स्टार्ट हो रहा है तो वो हो रहा है एक तो अर्थमेटिक मीन, जो कि टू नंबर्स का आप फाइंड करोगे तो a प्लस बी बाई टू होगा हमारे पास। ऐसे ही a और b टू नंबर्स का अगर आप जियोमेट्रिक मीन फाइंड करते हो तो वो होता है हमारे पास √ab। क्या बनेगा भाई? √ab। और ऐसे ही हमारे पास अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं तो ये बनता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो आपको +1 की अपनी जो सिलेबस है उसमें भी नहीं मिलेगी, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि आपके पास ABC है वो HP कहलाएगी। अगर 1/A 1/B 1/C है वो क्या हो? AP हो। ABC को हम लोग HP कह सकते हैं अगर हमारे पास 1/A 1/B 1/C आर इन AP। अगर ये एपी में है तो आपके पास ये क्या कहलाएगी भाई? एचपी कहलाएगी यहाँ से हमारे पास। तो ये रिजल्ट्स को ध्यान रखते हुए हम लोग जिस भी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं ध्यान दीजिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन है अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ x ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है कि x हमारे पास पॉजिटिव होगा और यहाँ से आपको प्रूव करके दिखाना है कि x प्लस 1/x है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? लेट x एंड 1/x आर टू नंबर्स, और कंडीशन साथ में क्या होगी? x ग्रेटर देन 0। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है इन पे अगर हम लोग वर्क करेंगे तो ही हमें ध्यान रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे, कहीं एलसीएम लेंगे, कहीं और कुछ करेंगे, जबकि ऐसा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ जो हमें रिजल्ट यूज़ करना है वो आपके पास लगेगा बेटे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो फिर से बता देता हूँ कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ये आपके पास कंडीशन होती है। इसको याद रखिए, जहाँ भी हमें ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन है वो लार्जेस्ट होगा, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन है, उसके बाद क्या है? हार्मोनिक मीन है, वो सबसे लास्ट में है। तो अर्थमेटिक मीन अगर टू नंबर्स का फाइंड करते हैं तो अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया a प्लस बी बाई टू। हमारे जो नंबर्स है वो x और 1/x है, तो क्या कहलाएगा? x प्लस 1/x डिवाइड बाई टू। ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। अब a और b का जियोमेट्रिक मीन है वो होता है हमारे पास √ab। तो यहाँ x और 1/x है तो रूट ऑफ x इंटू 1/x बन गया है। x से आपका x डिवाइड हो गया और आपके पास यहाँ से बन गया x प्लस 1/x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू √1 बनेगा। और 1 का रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही बन जाएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन के बारे में पता हो, साथ ही साथ हमें ये पता हो कि इसमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है शो दैट a1/a2 प्लस a2/a3 प्लस सो ऑन प्लस an-1/an प्लस an/a1 ग्रेटर देन n। उसके बाद आपके पास गिवन है a1 a2 a3 सो ऑन an आर पॉजिटिव
डिफरेंट इंटीजर। आपके पास जो गिवन है वो है A1 A2 सो ऑन AN आर पॉजिटिव डिफरेंट इंटीजर्स है हमारे पास। तो यहाँ पर भी अगर आप इसके अंदर यूज़ करोगे तो बेटे आप लोगों को यूज़ क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो नंबर्स है A1 A2 A3 AN वो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर जो नंबर्स अज्यूम करके चलोगे वो नंबर्स आप लेके चलोगे। लेट A1 अपॉन में A2, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा A2 अपॉन में A3, नेक्स्ट नंबर ऐसे ही बनेगा A3 अपॉन में A4 और सो ऑन आप अज्यूम करोगे AN-1 अपॉन AN और AN अपॉन में A1 आर n नंबर्स। क्या कितने ले लिए हमने? n नंबर्स ले लिए। तो यहाँ भी अपना रूल वहीं लगेगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। अब जैसे ही आपने 2 नंबर्स के लिए फाइंड किया है a प्लस बी बाई 2, अगर 3 नंबर्स हो आपके पास a प्लस बी प्लस सी तो अपॉन में 3 आ जाएगा। जैसे मीन फाइंड करते हो नॉर्मली वही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन तो वही है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करोगे इसमें A1 अपॉन A2 प्लस A2 अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन में A4 प्लस ऑन AN-1 अपॉन AN और प्लस AN अपॉन A1 डिवाइड बाई n। कितने नंबर्स है ये? n नंबर्स है। ये तो इनका अर्थमेटिक मीन हो गया भाई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन तो किस में आना है? अनरूट में आना है हमारे पास। और रूट के अंदर अगर आप लोगे तो आप लोगों के पास यहाँ से क्या बनेगा इसके अंदर भाई? क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू थर्ड नंबर इनटू सो ऑन और AN-1 अपॉन AN इंटू में AN अपॉन में A1, ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अच्छा, रही दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग कि जैसे ही आपने 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया तो स्क्वायर रूट यूज़ किया। अगर 3 नंबर्स का फाइंड करोगे तो क्यूब रूट ऑफ ABC हो जाएगा। तो n नंबर्स लिए तो यहाँ nth रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपके पास है? nth रूट लग जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और nth रूट लग जाएगा तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पे काम कर सकोगे। तो आप ध्यान दे सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में तो यहीं रहना है। राइट में देखिए A1 से A1 डिवाइड हो जाएगा, A2 से A2, ऐसे A3 से A3, A4 AN-1, ये सब डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सारे के सारे टर्म्स लिखेंगे तो सब टर्म्स डिवाइड होके 1 हो गया। अब 1 का चाहे आप स्क्वायर रूट ले लो और चाहे यहाँ nth रूट है nth रूट ले लो, 1 ही आना है हमारे पास। तो इधर आ गया A1 अपॉन A2 प्लस A2 अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन A4 प्लस ऑन और प्लस AN-1 अपॉन AN प्लस AN अपॉन A1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाएगा हमारे पास। तो जो इसकी स्टेटमेंट है यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगेगा भाई। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए हैं और 2 के 2 क्वेश्चन से शायद अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन कितने भी नंबर्स का फाइंड करवा ले वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है तो उनका सम करो, 2 से डिवाइड करो। 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है तो उनको सम करो और 3 से डिवाइड करो। ऐसे ही n अर्थमेटिक मीन्स का अगर आप n नंबर्स है उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हो तो उनका सम करके डिवाइड बाई n कर दो। ऐसे ही जियोमेट्रिक मीन में 2 नंबर्स का करते हो तो स्क्वायर रूट आएगा, पावर 1/2 आएगी। 3 का लेते हो तो क्यूब रूट आएगा, 4 का लेते हो तो फोर्थ रूट आएगा। ऐसे ही n नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन मैंने लिया तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन गया भाई? nth रूट बन गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 1 बन रहा है इसमें भी और फर्स्ट वाले में, तो 1 का तो आप कोई भी रूट अप्लाई कर दो, किसके इक्वल बनेगा? 1 के इक्वल ही बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है वे। थर्ड क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स such that
x plus y plus z is equals to a, then prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z greater than equals to 9 upon a. 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 अपॉन में a, ये हमसे प्रूव करवा रहा है। तो इसके लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि आपके पास इसमें ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में जो 3 नंबर्स हमारे पास है वो हमने ले लिए भाई x y z। लेट x y एंड z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन भी अपने पास क्वेश्चंस के अंदर है। तो एक्स वाई जेड 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज होना है वो आपका यूज होना है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन अगर आप लोगे 3 नंबर्स का, ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हार्मोनिक मीन अगर हमारे पास लेते हैं तो ध्यान दीजिए 2 नंबर्स वाले में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं कि 2ab अपॉन में a प्लस में b होता है हमारे पास। वो बनता किससे है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 2 नंबर्स है आपके पास, a और b है। अगर उनका हार्मोनिक मीन हम लोग ले रहे हैं तो वो होता है 2 अपॉन में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी होता है भाई। 2 अपॉन में 1 क्या बनता है भाई, ध्यान दीजिए 2 अपॉन में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन में बी बनेगा। यहाँ से जब हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो ए बी एलसीएम आ जाता है डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में b प्लस ए बन गया, ये ए बी आपका ऊपर गया तो 2ab अपॉन में हमारे पास b प्लस ए कह दो या a प्लस बी, इससे बनता है। तो ऐसे ही अगर आप लोग 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन ले रहे हो तो आप लोगों के पास बनेगा भाई 3 अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन में जेड बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस में 1 अपॉन में जेड बन जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे आप ए पुट कर दोगे तो a अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन में जेड बन गया भाई हमारे पास। यहाँ से आप लोगों को जो प्रूव करना है उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स वाई जेड है वो आपके पास पॉजिटिव है भाई। अगर नेगेटिव होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते थे, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बन गया a इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बन गया भाई 9। अब a है वो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 अपॉन में a बन गया हमारे पास। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, या हार्मोनिक मीन के बारे में सुन ले, कितने भी नंबर्स का हार्मोनिक मीन आपको अगर लेना है तो न्यूमरेटर में उतना ही आ जाएगा। जैसे 3 का हमने लिया तो 3 आ गया। अपॉन में ध्यान रखना है वो नंबर्स है उनके रेसिप्रोकल्स का सम लेना है। तो यहीं से n हार्मोनिक मीन अगर आपको मतलब n नंबर्स का हार्मोनिक मीन अगर फाइंड करना हो तो n अपॉन में 1 अपॉन में फर्स्ट प्लस 1 अपॉन सेकेंड प्लस 1 अपॉन थर्ड प्लस सो ऑन 1 अपॉन में nth जो नंबर है वो आ जाएगा आपके पास। तो कितने भी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो और हमारे पास हार्मोनिक मीन हो, उन सबको हम लोग यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। If ABC are positive real number, if ABC are positive real numbers, then
ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ अपने पास ऑप्शन गिवन है भाई, इसमें ए ऑप्शन है वो आपके पास 3 है, बी ऑप्शन है वो आपके पास 6 है, सी ऑप्शन है वो आपके पास 27 है, डी ऑप्शन है वो आपके पास है नन ऑफ दीज है हमारे पास। तो यहाँ पर आप इसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या ट्रिक क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी ना 1 अपॉन सॉरी ए अपॉन में बी है, बी अपॉन सी है, सी अपॉन ए है। तो क्लियर है कि एक तो अगर ये 3 नंबर्स लेके चलें, इनका प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट में तो 1 बन जाएगा। तो क्लियर है कि ज्योमेट्रिक मीन तो यूज होगा ही होगा, और इनका सम है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। तो सम का जो यूज है वो तो आपका किस में होता है, अर्थमेटिक मीन में यूज होता है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले तो लेट ए अपॉन बी, बी अपॉन सी एंड सी अपॉन ए आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखिए जब ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1 अपॉन ए ना ए अपॉन बी कह लो, बी अपॉन सी कह लो या सी अपॉन ए कह लो, ये भी तो पॉजिटिव ही रहने हैं। अब यहाँ से आप यूज कर दोगे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो आप अर्थमेटिक मीन अगर इनका लेते हो तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए डिवाइड बाई 3 नंबर्स का ले रहे हो तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो तो 3 नंबर्स का ले रहे हो तो बेटा क्यूब रूट, ये 3 कोई इंटू में नहीं है, ये क्यूब रूट के लिए यूज हो रहा है। तो क्यूब रूट के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ से हम लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। ज्योमेट्रिक मीन में जितने भी नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है और उस पे वहीं रूट अप्लाई हो जाता है भाई। 3 नंबर है तो क्यूब रूट, 4 हो तो फोर्थ रूट, 5 हो तो फिफ्थ रूट। ए से ए डिवाइड हो गया आपका, बी से बी हो गया, सी से सी हो गया, 1 बन गया। तो क्या बना यहाँ से ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बन गया भाई। क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब रूट तो 1 हो जाएगा, 3 उधर चला गया। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आपसे क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं मैं आपको। 5 में ये कह रहा है लेट द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स बी इन द रेशियो 4:5। ये कह रहा है कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो 2 पॉजिटिव नंबर्स का, उसका रेशियो है वो 4:5 है। देन द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। ये कह रहा है कि उन नंबर्स का रेशियो क्या होगा हमें ये बताना है। ए ऑप्शन गिवन है 1:3, बी ऑप्शन गिवन है 4:1, सी ऑप्शन गिवन है भाई 3:4 और डी ऑप्शन हमारे पास गिवन है 4:3। तो सबसे पहले तो आप लोग उन 2 नंबर्स को अज्यूम कर लो। लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव की कंडीशन गिवन है हमारे पास। तो ए और बी है वो 2 पॉजिटिव नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमारे पास हार्मोनिक मीन अपॉन में ज्योमेट्रिक मीन
हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो 4:5 है, तो हार्मोनिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 4/5, ये गिवन है। तो 2 नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है भाई, 2ab अपॉन में a प्लस b है। ये फॉर्मूला है जो आज भी हमने स्टार्टिंग में रिवाइज किया है। अगर 2 का हार्मोनिक मीन लेते हो तो 2ab अपॉन में a प्लस b है, डिवाइड बाई जियोमेट्रिक मीन, 2 नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन √ab है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 4/5 है। यहाँ से आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो, ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में आ गया, डिनोमिनेटर सिंगल है। या ये समझ लो कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड में 1 ले लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/में √ab आएगा। 2 से पहले मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं तो यहाँ से बना अपने पास ab अपॉन में a प्लस b इंटू में √ab बन गया भाई, इज इक्वल्स टू 2/5। तो √ab से अगर आप ab को डिवाइड करोगे तो √ab बन जाएगा आपके पास। क्या बना भाई रिजल्ट यहाँ से, √ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 2/5 हो गया। अब उन 2 नंबर्स में रेशियो फाइंड करने का जो मीनिंग है यहाँ पे हमारे पास, वो मीनिंग ये कहता है कि आपको a/b है वो फाइंड करना है भाई। क्या फाइंड करना है आपको, a/b है वो फाइंड करना है। अब a/b फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें इसमें ध्यान रखना होगा, हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लिख सकते हैं a प्लस b अपॉन में √ab इज इक्वल्स टू 5/2 बन गया। अब ध्यान दीजिए, एक रिजल्ट हो सकता है आपने पहले पढ़ भी लिया और नहीं पढ़ा हो तो ध्यान दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के नाम से रिजल्ट होता है भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे होता है ये, अगर आपके पास a/b इज इक्वल्स टू c/d है, a/b इज इक्वल्स टू c/d है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, राइट में भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, और ऐसा ही आपके इधर बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस से डिनोमिनेटर। अब ऐसा करने के लिए, यहाँ से रिजल्ट बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो 2 की ज़रूरत है भाई। तो बोथ साइड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा कर दूं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बन गया a प्लस b अपॉन में 2√ab इज इक्वल्स टू 5/4। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर a प्लस b प्लस 2√ab डिवाइड बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर a प्लस b माइनस में 2√ab इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हमारे पास हो गया भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो है वो हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो 2√ab हमने क्यों बनाया, ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बनाया है, और यहाँ से आपका जो a है इसको आप लोग √a का स्क्वायर लिख सकते हो, b है इसको आप लोग √b का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस में 2√ab लिख दो या 2√a इंटू √b लिख दो। ऐसा ही बिल्कुल सेम हम डिनोमिनेटर में अप्लाई कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी √a का स्क्वायर प्लस में √b का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस में ट्वाइस ऑफ √a इंटू में √b बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 9/1 बन गया। तो ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर का मीनिंग जो हमारे पास है वो क्या बना कि √a प्लस में √b का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में √a माइनस में √b का होल स्क्वायर बन गया, और राइट साइड में 9/1 है।
तो यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे इसके अंदर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाई रूट ए माइनस में रूट बी इज इक्वल्स टू 3/1 बन गया। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कितना आ गया भाई, 3 बन गया यहाँ से। ये करने के बाद अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर से एक बार कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे हम लोग। अगर ऐसा करते हैं तो ये बनेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस का तो रूट ए हो गया और प्लस का रूट बी बन गया, इज इक्वल्स टू 3 + 1 / 3 - 1 हो गया। क्या बन गया, 3 + 1 हो गया, अपॉन में हमारे पास 3 - 1 बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बना, ध्यान दीजिए, रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, रूट ए प्लस रूट ए ट्वाइस ऑफ रूट ए बन गया, डिवाइड बाई रूट बी प्लस रूट बी ट्वाइस ऑफ रूट बी बन गया, इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 अपॉन में 3 - 1 2 आ गया। 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, आपके पास बना रूट ए अपॉन में रूट बी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 आ गया। हमें रूट ए रेशियो रूट बी नहीं चाहिए, हमें तो ए रेशियो बी चाहिए। तो क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड स्क्वेयर कर दोगे तो लेफ्ट में तो ए अपॉन में बी बन गया, राइट 4 अपॉन में 1 बन गया। हमें यहाँ से बताना क्या है, ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी आपका कहलाएगा 4:1। क्या बन गया भाई, 4:1। तो आप अपने ऑप्शंस के अंदर एक बार वापस आके चेक कर सकते हो, 1:3 था, 4:1 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो यहाँ से आपके पास बन गया भाई 4:1। तो यहाँ से हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब तो हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ये आप सबको पता भी लग गया। लेकिन जो नया जो रिजल्ट सीखने को आपको मिल रहा है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, लेफ्ट और राइट में ये रूल आपके पास लगेगा, तो वो आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इसी टाइप से मैं आपके सामने ले रहा हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और 6th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, if the positive integers a, b, c and d are in AP, a b c d है वो आपके पास यहाँ AP में गिवन है, then the numbers ABC, ABD, नेक्स्ट अपने पास है भाई ACD, और नेक्स्ट है हमारे पास है BCD आर इन। ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस में होंगे। ए ऑप्शन गिवन है HP, बी ऑप्शन गिवन है AP, सी ऑप्शन गिवन है हमारे पास GP, और डी ऑप्शन गिवन है हमारे पास नन ऑफ दीज, कि ना AP बनेगी, ना हमारे पास GP बनेगी, ना HP बनेगी, नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि इसमें अपने पास जो गिवन है वो है ABCD आर इन AP। ABCD है वो आपके पास AP में गिवन है, तो यहाँ आप सबसे पहले लिखिए ABCD आर इन AP। अब आपके पास मैं यहाँ से बात करूँ तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि आपके पास क्या है भाई, कि अगर आपके पास कितनी भी टर्म्स AP की गिवन हो, एक प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी कि उसमें आप सेम टर्म इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है हमारे पास वो भी AP बनाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडिंग
ईच टर्म बाई ए बी सी डी। ईच टर्म को ए बी सी डी से डिवाइड कर दो, तो ए अपॉन में ए बी सी डी, बी अपॉन में ए बी सी डी, सी अपॉन में ए बी सी डी और डी अपॉन में ए बी सी डी आर ऑल्सो इन ए पी। देखिए इक्वल क्वांटिटी से मैंने इस टर्म को डिवाइड किया है और यहाँ मैंने कोई जीरो से नहीं किया, नेगेटिव से नहीं किया, पॉजिटिव इंटीजर गिवन है तो पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया है तो अपने पास ये भी एक क्या बनाएगी, एफ पी बनाएगी। तो यहाँ से इन सभी में देखिए ए से ए डिवाइड हो गया, बी से बी डिवाइड हो गया, सी से सी डिवाइड हो गया, डी से डी डिवाइड हो गया। तो 1 अपॉन बी सी डी, 1 अपॉन में ए सी डी और नेक्स्ट अपने पास आ गया भाई 1 अपॉन में ए बी डी और 1 अपॉन में ए बी सी आर इन ए पी। किस में आ गई है हमारे पास, ए पी में आ गई भाई यहाँ से। और ये अगर आपके पास ए पी में आ गई है तो यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो भाई जब 1 अपॉन में ध्यान होगा आपको 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी, देन ए बी सी आर इन जी पी, या ये कह लो ए बी सी अगर जी पी में है तो वो कब है, जब बिकॉज आपके पास 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी। तो जब ये ए पी में आ गई तो आपके पास यहाँ से क्या बना भाई, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी एंड ए बी सी आर इन एच पी। तो यहाँ से आपके पास एच पी के लिए जो आपका ऑप्शन है वो आपके लिए करेक्ट बन जाएगा। और एच पी का जो ऑप्शन हमारे पास इसमें बन रहा है वो आपके पास देख रहे हो कि किस में बनेगा भाई, ए बी सी डी जो ऑप्शन है उनके अंदर आपके पास एच पी का जो ऑप्शन है वो आपका ए जो ऑप्शन है वो एच पी का है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे बेटा, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड हमारे पास मेन क्वेश्चंस थे।